नाजरीन आदाब, वेलकम टू अच्छा साथी चैनल। आज हम उस अजीम शख्सियत की बात करेंगे जो ना सिर्फ एक अजीम शायर थे बल्कि एक अच्छे मुहिब्बे वतन, एक नेक दिल इंसान, हमदर्द दिल रखने वाले और दस्ते खामोश से सबकी मदद करने वाले हमा जहत शख्सियत के मालिक इंसान डॉक्टर राहत इंदौरी थे। उनके अशार सामईन के दिल की गहराई को छू लेते, उनके अशार लोगों के दिलों पर दस्तक देते थे। हर कोई उनके शेर को सुनकर सोचता, बकौल मिर्ज़ा गालिब, ये भी गोया मेरे दिल में था। इतने एहसासात और जज्बात से लबरेज अशार कहा करते, दुनिया उन्हें कभी ना भुला पाएगी। वो अपनी गज़लों, नगमों, गीतों की सूरत में हमारे दरमियान हमेशा ज़िंदा रहेंगे। इसीलिए कहते हैं, हर किसी के दिल में अच्छी यादें छोड़ जाओ, क्योंकि इंसान नहीं रहता, बस यादें रह जाती हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी ने 35 या 40 साल कबल ये शेर कहा था, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। मध्य प्रदेश के बहुत खूबसूरत शहर इंदौर में रहाइश पजीर थे। उन्होंने भी मुफलिसी के दिन देखे हैं और घर बार का खर्च चलाने के लिए अपने पसंदीदा मशगले पेंटिंग से काम लिया करते। तकरीबन 10 साल तक उन्होंने अपने रोज़गार के लिए पेंटिंग की। साइन बोर्ड बनाना, इश्तहारात डिज़ाइन करना, इस फील्ड में भी वो काफ़ी मकबूल थे। लोग इन्हीं से अपना साइन बोर्ड बनाना पसंद करते। लाल किले का मुशायरा इनका बड़ा यादगार मुशायरा था। 50-60 हज़ार लोगों के मजमुए के सामने उन्होंने ये शेर पढ़ा था, अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा, अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। शेर सुनने के बाद 50-60 हज़ार के मजमुए ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया था। दो मुल्कों के दरमियान के दर्द को एक तरह से उन्होंने इस एक शेर में बयान कर दिया था। उनके ख़यालात बहुत ही आला दर्जे के हामिल थे। ऊंचे ऊंचे दरबारियों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारियों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। ये 2020 है और इसको लोगों ने बहुत दिलदोज़ अंदाज में भी देखा है और महसूस किया है। किसी ने तो इसे खूनी साल से भी तशबीह दी है और ये सही भी है, क्योंकि हमसे हमारे प्यारे दोस्त, अहबाब और अजीज़ देखते ही देखते बिछड़ गए। कुछ यूँ बिछड़ गए हैं लोग इस साल जैसे ख़िज़ा के मौसम में पत्ते झड़ते हैं, और हम दिलदोज़ ख़बरें सुनकर हाथ मलते रह गए। मशीयत एज़दी के सामने किसकी चलती है। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब को इनकलाबी शायर भी कहा जाता है। वो एक दर्दमंद दिल के मालिक थे। उन्होंने कहा था, हर किसी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, हर किसी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। उन्होंने अपने अशार के ज़रिए क़ारीन को हौसला बख्शने का काम भी किया है। तूफ़ानों से आँख मिलाओ, सैलाबों परवास करो, तूफ़ानों से आँख मिलाओ, सैलाबों परवास करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। कई फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे, मुशायरों के सिलसिले में पूरी दुनिया का सफ़र किया और क़ारीन व सामईन के दिलों पर राज करते थे। 11 अगस्त का दिन हमारे लिए बहुत दुख भरा था। इस दिन 2 ऐसी खबरें समाज से टकराई कि यकीन करने को दिल आमादा ना था। एक तो डॉक्टर राहत इंदौरी ने हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, दूसरे संजय दत्त जैसे बड़े फनकार कैंसर जैसे मूजी मर्ज से जूझ रहे थे। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला डॉक्टर राहत इंदौरी साहब को जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता करे और संजय दत्त को सेहतयाबी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं अपनी बात डॉक्टर राहत इंदौरी के इस शेर पर ख़त्म करती हूँ कि मेरी ज़बां मेरा एतबार बोलता है, मेरी ज़बां मेरा एतबार बोलता है, मेरी ज़बां से परवरदिगार बोलता है। हम दिल की गहराइयों से डॉक्टर राहत इंदौरी साहब को खराज अक़ीदत पेश करते हैं और दुनिया के तमाम इंसानों के लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।